दोस्तों, भारतीय तेजस फाइटर जेट में अब 2 ऐसी मिसाइल को लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है जो युद्ध के नक्शे को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगी। ये दोनों ही मिसाइल वो मिसाइल होने वाली हैं जो दुश्मन देश के मजबूत से मजबूत डिफेंस को तोड़ कर रख देंगी। इसमें से जो पहली मिसाइल होने वाली है वो एक क्लोज रेंज की मिसाइल होने वाली है जिसको हीट सीकिंग मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। पहले जानते हैं कि हीट सीकिंग मिसाइल होती कैसी हैं और इन मिसाइलों का काम क्या होता है। जो हीट सीकिंग मिसाइलें होती हैं इनका इस्तेमाल डॉग फाइट के दौरान किया जाता है, यानी कि जब दुश्मन देश का फाइटर जेट हमारे फाइटर जेट के काफी करीब आ जाता है उस समय हीट सीकिंग मिसाइलों को दागा जाता है। ये मिसाइल फाइटर जेट के इंजन से निकलने वाली हीट का पता लगाकर दुश्मन देश के फाइटर जेट को तबाह कर देती हैं और इस तरीके की मिसाइलों को ही हम हीट सीकिंग मिसाइल के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी तक भारत ने स्वदेशी तौर पर एक भी हीट सीकिंग मिसाइल को देश के अंदर बनाकर तैयार नहीं किया है। अभी भी हम इन मिसाइलों को लेकर रशिया की R-73 मिसाइल के ऊपर डिपेंडेंट हैं और अब तो भारत ने अपने फाइटर जेट में इजराइल में बनी पाइथन मिसाइल का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये दोनों ही मिसाइल हीट सीकिंग मिसाइल हैं और आपके याद ही होगा साल 2014 में भारत ने एसराम मिसाइल को एक्वायर करने का फैसला लिया था और उस समय जब भारत ने ये मिसाइलें खरीदी थी तो हमने इन मिसाइलों का इस्तेमाल अपने जैगवार फाइटर जेट में किया था। लेकिन भारत अब इन मिसाइलों को अपने तेजस फाइटर जेट में भी लगाना चाहता है। जो एसराम मिसाइल है वो एक नेक्स्ट जनरेशन की क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है। इस मिसाइल में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो रशिया की R-73 मिसाइल है उसमें इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाता है। और अब जानते हैं कि इन दोनों ही सीकर्स का फायदा क्या होता है। जो इंफ्रारेड सीकर्स होते हैं ये केवल फाइटर जेट के इंजन से निकलने वाली हीट का पता लगाकर दुश्मन देश के फाइटर जेट को तबाह करती हैं। और अगर इन मिसाइलों के सामने दुश्मन देश अपने फाइटर जेट से फ्लेयर छोड़ता है तो ये मिसाइल दुश्मन देश के फाइटर जेट को मार नहीं गिरा सकती हैं। लेकिन जो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर होते हैं जो एसराम मिसाइल में लगे हुए हैं, इन सीकर की मदद से अगर दुश्मन देश का फाइटर जेट फ्लेयर भी छोड़ता है तो ये मिसाइल फिर भी दुश्मन देश के फाइटर जेट का पता लगा लेती हैं। और अब इसी एसराम मिसाइल को तेजस फाइटर जेट में लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और भारत की तरफ से ये भी टारगेट रखा गया है कि 2024 से एसराम मिसाइल को भारत के अंदर ही बनाना शुरू कर दिया जाएगा। और दूसरी मिसाइल हम अपने तेजस फाइटर जेट पर रुद्रम मिसाइल को लगाने वाले हैं। रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो दुश्मन देश के छुपे हुए डिफेंस सिस्टम का पता लगाकर उनको तबाह कर देती है। और अब जानते हैं कि ये मिसाइल दुश्मन देश के छिपे हुए डिफेंस सिस्टम का कैसे पता लगाती है। जो डिफेंस सिस्टम होते हैं उनके अंदर से रे निकलती है, उसी रे का पता लगाकर ये मिसाइल दुश्मन देश के छुपे हुए डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर देती है। और इन मिसाइलों को बनाना इतना हार्ड होता है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में केवल गिने चुने ही ऐसे देश हैं जो इस तरीके की मिसाइल को बना पाए हैं। और अब इस मिसाइल को भी तेजस फाइटर जेट में लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अपने सभी फाइटर जेट में स्वदेशी मिसाइलों को लगाना चाहिए या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमको विदेशी मिसाइलों का भी इस्तेमाल करना चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।